सॉलिडिफाई करेगा उसकी वजह से जो रॉक्स बनती है, दीज आर कॉल्ड एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, यूजुअली ग्रेनाइट फॉर्म होता है इसमें। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की वजह से जो रॉक बनती है, द रॉक्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मेटिक या लावा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से जो रॉक बनती है, उन रॉक्स को हम क्या नाम देते हैं? क्विकली टेल मी। इग्नियस रॉक्स, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सच रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स। आई वुड अर्ज हर बच्चे को प्लीज शेयर द क्लास जिसने अभी तक शेयर नहीं करी है, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए वो भी सेशन के साथ जुड़ जाएं, दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज। ठीक है, सो सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आई वांट ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स टू नो कि एंटायर जीएटी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्री इफ यू आर रेगुलर विद द क्लासेस। ठीक है, अभी प्रचंड नहीं हो रहा है, जब होगी शुभांशु मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी क्लासेस के लिंक दे देता हूँ, पीडीएफ दे देता हूँ, आप 1-to-1 जो भी पूछना चाहते हैं टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, @ssb_ टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ओके, यस, जो बच्चा अभी शेयर नहीं करेगा, प्रज्वल बोल रहे हैं, हो सकता है शादी वो करके आए और अभी वो अगर ये सोच रहा है कि पड़ोसी बच्चा शेयर कर देगा, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो बेटा हो सकता है शादी करके तुम आओ लेकिन हनीमून पे पड़ोसी चला जाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हो तो अभी ये मत सोचो कि पड़ोसी शेयर करेगा, वरना तो फिर बाद में भी पड़ोसी ही शेयर करेगा, शादी आपकी होगी। ठीक है, तो इसीलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो बिल्कुल दबा के। सौमेश्वरी, द बेसिक आइडिया अभी इंट्रूसिव बताता हूँ, डिटेल में समझ जाओगे क्लियर कर। ठीक है, इतनी बढ़िया इमेज से समझाऊंगा कि भूलोगे नहीं। ठीक है, एकदम पिक्चर दिखा दूंगा, पिक्चर। सो इस तरीके का एक वोल्केनिक कोन इमेजिन करते हैं। अर्थ के अंदर हमने देखा था मैग्मेटिक चैम्बर था जहां से मैग्मा निकलता है। सो अब फर्ज करो ये मैग्मा यहां से निकल रहा है, लेट से इसके मन में आया कि मैं सीधे जाने की बजाय इधर को ऐसे चले जाता हूं, तो ये इधर को ऐसे जाने लग गया, लेकिन कुछ दूर जाके ये थक गया, आगे स्पेस नहीं बना पाया और इवेंचुअली यहां पे आके सॉलिडिफाई होने लग गया। ठीक है, दूसरा ऐसा ही एक और इसका साथी था, इसने कहा नहीं, इसका मन थोड़ी बात जाके बदला, इसने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे चम्मच आकार में जाऊंगा, तो इसने कहा जा भाई, लेकिन ये भी थोड़ी दूर जाके थक गया। सिमिलरली एक भाई ने बोला नहीं मैं तो ऐसे डुबकी मारता हुआ जाऊंगा, तो ये ऐसे डुबकी मार के गया। एक भाई और था इनका जिसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ऐसे, ज्यादा पी ली थी लेकिन लोगों से बोल रहा था मैंने पी नहीं है, और इस तरीके से वेव की फॉर्म में मूव कर रहा था। इवेंचुअली एक स्ट्रीम ऊपर से बाहर पहुंच गई। ऐसे ही एक और लड़का था जो यहां से इधर आके एक साइड में एक और कोन बनाता है। सो ये क्या है, ये सब क्या है जो अंदर फॉर्म हो रहे हैं। देखो मैग्मा यहां से निकला होगा, मैग्मा यहां से निकला और यहां से इरप्ट होकर निकल गया, लेकिन यहां पे भी मैग्मा फ्लो किया होगा और कुछ टाइम बाद सॉलिडिफाई कर गया, यहां पे भी सॉलिडिफाई कर गया, यहां पे भी सॉलिडिफाई कर गया, यहां पे भी सॉलिडिफाई कर गया। क्या हो सकता है यहां से निकले एक साइड से कोन बना के। ठीक है, तो ये क्या है जो अंदर चीजें फॉर्म हुई हैं, व्हाट आर दीज? दीज ऑल आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ओके अनिकेत, थैंक्स अ लॉट बेटा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर करा करो दोस्तों के साथ, सारे साथियों को बता दो कि असल में कोर कंटेंट कहां मिलता है। ठीक है, अभी तो आयुष नहीं हुआ बेटा। गौरव बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे तिरंगे का फोटो लगा दिया, व्हाट्सएप लिंक भी दे देना गौरव वहां बच्चों को, तब मजा आएगा। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन की बात करें तो लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ और बैथोलिथ। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे इनके बारे में जानते हैं। तो देखो नाम से पकड़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द नेम। सब कुछ नाम में ही तो रखा है। हु सेज व्हाट लाइज इन अ नेम? एवरीथिंग लाइज इन अ नेम। ठीक है, अगर मेरा नाम अक्षय से अशफाक हो जाता तो हालात बदल जाते, जज्बात बदल जाते। ठीक है, सो एवरीथिंग लाइज इन अ नेम, तो नामों को अच्छे से पकड़ते हैं। लैकोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ में क्या आ रहा है? सी। तो लैकोलिथ क्या है? ये बस जो सी है इसको घुमा दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या शेप आ जाएगा? ऐसा। कैसा शेप हो गया ये जो आप लोगों को काफी पसंद है? इग्लू शेप। ठीक है, उल्टा कटोरा, डोम शेप, गुंबद आकार। ठीक है, सो ऐसे जो डोम शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? लैकोलिथ। ठीक है, सो लैकोलिथ क्या होंगे? ऐसे जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स में जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा इट वुड बी कॉल्ड एज लैकोलिथ। ठीक है, आयुष कल से कम है। ओके, नेक्स्ट है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है? लैकोलिथ देख लिया, सी था तो सी को घुमा दिया, इसमें क्या है? पी। पी कैसा होता है? ऐसे पी को घुमा दिया ऐसे 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा? चम्मच आकार, इस तरीके का चम्मच जैसा स्ट्रक्चर।
या इंग्लिश में बोले तो इसी को प्याला, चाय की प्याली जैसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉसर। अगर अंग्रेज बच्चे हो तो आपने अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो या हाई फाई फैमिली से आते हो तो आपने देखा होगा चमचे सॉसर शेप्ड उसमें कटोरा रख के दिया जाता है, ठीक है, उसमें चाय ऊपर रख के दी जाती है, ठीक है, दैट इज सॉसर शेप्ड लोपोलिथ, ठीक है। पी था, पी को घुमा दो, सॉसर शेप, फैकोलिथ। अब आपका कोई दोस्त है मिस्टर फेकू को, जानते हो आप मिस्टर फेकू को? मिस्टर फेकू को कितने बच्चे जानते हैं? यस। फेकू कैसी बात करता है, आज वो बोलेगा कि अरे मैं पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा का पूरा पेपर आएगा मेरे एग्जाम सेट से। एग्जाम एक दिन पहले एग्जाम को कैसे क्रैक करें, वन डे में एग्जाम क्रैक करें, ठीक है। मतलब वन डे में तो आजकल देश टेस्ट मैच नहीं जीत पाते, और ये एक दिन में एनडीए, एफकैट, सीएपीएफ की तैयारी करा देते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर फेकू का लेवल। दूसरे दिन वो और दूसरी डायरेक्शन में फेंक देते हैं, एग्जाम होने के बाद कहेंगे पूरा का पूरा पेपर आया हमारी क्लास से। और लेकिन अगर वही पढ़ाने वाला एग्जाम हॉल में बैठा होता तो शायद 4 क्वेश्चन भी नहीं बना पाता। वो मास्टर जो रोज 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और उनसे एग्जाम में बैठा के पूछ लो कितने करंट अफेयर्स आपने पढ़ाए, कहेंगे सारे पढ़ाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 2 घंटे इंटू 365 दिन, पूरा आपने बच्चे की जिंदगी का आधा टाइम खा दिया, ठीक है। सो ये क्या है, मिस्टर फेकू, इधर की भी फेंक सकते हैं उधर की भी फेंक सकते हैं, फेंकने का कोई और छोड़ नहीं है। तो ऐसे फेंकने वाले मिस्टर फेकू को जो लैंडफॉर्म जो बनेगी उनकी वो क्या होगी, फेंकने वालों की फेकोलिथ। तो इस तरीके का वेव शेप्ड स्ट्रक्चर आएगा, यू हैव दिस वेव शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइनली अगर आप अर्थ के नीचे जाओगे तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट किसने दिया हुआ है, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज सपोर्टिंग दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑन टॉप, इट इज कॉल्ड एज बैथोलिथ, बी फॉर बेस एंड बी फॉर बैथोलिथ, ठीक है। यस, इस बार एनडीए के पेपर में इससे क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए का 18 अप्रैल का जो पेपर था उसमें इससे क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, ठीक है। डेक्कन ट्रैप्स की अभी बात करेंगे, डेक्कन ट्रैप्स इंट्रूसिव नहीं है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप्स आर नॉट इंट्रूसिव, दे आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है। तो वो इंट्रूसिव नहीं है, इंट्रूसिव याद करो कौन से वोल्केनोस के अंदर जो है। रेड होगी सेशन के एंड में, ठीक है, सेशन के एंड तक बने रहना है सब बच्चे ने, तभी वो रेड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। और बहुत मजा आता है रेड करने में, कल तो बहुत मजा आता। रेड हम क्यों करते हैं पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, वी आर नॉट देयर टू बिलिटिल समवन, हम किसी को नीचा दिखाने, डांटने और उनको परेशान हतोत्साहित करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम बस वहां इसलिए जाते हैं ताकि उनका भी मोरल बूस्ट हो सके। दूसरा, हम इसलिए जाते हैं वहां ये बताने के लिए, खुद को ये बताने के लिए कि आज हमने इतनी मेहनत की और ये किटकैट ब्रेक बनता है, ठीक है, इसलिए हम रेड करने जाते हैं, उनको भी अच्छा लग सके और हमें भी। किसी को अब्यूज नहीं करना है, किसी को हतोत्साहित नहीं करना है, और बताना है कि हम लोग तिरंगा में अभी भी फहरा रहे हैं। जब आप लोग चिल कर रहे थे तब हम तिरंगा फहरा रहे थे। तो रेड करना है, बट रेड का मतलब यू हैव टू बी डू इट विथ ऑनेस्टी, ठीक है, हमेशा एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बिल्कुल हर्ष, तो रेड तो सब समझते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा रेड समझते हैं अंग्रेजी मीडियम वालों से, ठीक है। यस, हम अपना तिरंगा फहराने जा रहे हैं, दूसरे का झंडा जलाने नहीं जा रहे वहां, ठीक है। ओके, सो विद डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक है। सो ये सब हमने देख ली शेप्स, इन पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। बैथोलिथ क्या था, जो बेस पे था, जो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट था लैकोलिथ, लैकोलिथ हमने क्या कहा था, इस तरीके के गुंबद आकार का जो लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा। दूसरा, एक और बर्फ की सिल्ली देखी है आपने, हर्ष आपने बर्फ की सिल्ली देखी है हिंदी में, सिल्ली कैसी होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल होती है बर्फ की सिल्ली। तो सिल कैसा लैंडफॉर्म होगा, जो ऐसा एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। दूसरा, इस तरीके का एक और हीरो जो चाहता था कि मैं भी सरफेस तक पहुंच पाऊं, ऐसे एक मेन कोन बनाऊं बट नहीं बना पाया, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइक, डाइक, ठीक है। सो ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए नाम, कई बार ऐसा आ जाता है आपको ये चीज पूछ लेगा और पूछेगा ये क्या है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज फैकोलिथ, व्हाट इज लोकोलिथ, व्हाट इज बैथोलिथ, व्हाट इज डाइक। तो ये सब कैसी होगी, इंट्रूसिव, यानी जो पृथ्वी के अंदर है। इन्हीं सब इंट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स को एक कॉमन नाम दिया जाता है, दैट इज प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। ये सारी रॉक्स जो पृथ्वी के अंदर फॉर्म होती है, इन सबको एक कॉमन नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक्स। डाइक वो है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी लेकिन माधुरी दीक्षित की तो नहीं बन पाई, तो ये भी चाहता था कि मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं लेकिन बन नहीं पाई, यहां पे साइड में आके गिव अप हो गई, ठीक है। माधुरी दीक्षित की जगह मयूरी ही रह गई, ठीक है। सो माधुरी दीक्षित बनने चली थी
मिया पे ही संतोष करना पड़ गया, ठीक है। सो ऐसी होती है डाइक। बनना तो ऐसा मेन स्टेम मेन वेंट चाह रही थी, लेकिन मेन वेंट नहीं बन पाई, ठीक है। माधुरी अधूरी रह गई, बिल्कुल बनना चाहती थी माधुरी, रह गई मिया, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो डाइक भी ऐसा ही होता है, सेकेंडरी कोन्स बनाता है या पैरासाइटिक कोन्स बनाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए सबको। प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती हैं? जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाती है। प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दीज ऑल आर इग्नियस इन नेचर। इग्नियस इन नेचर, इग्नियस रॉक्स होती हैं ये प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। तो प्लूटोनिक इग्नियस इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होती है, दीज आर देयर। यही सब इमेज में भी दिखाया हुआ है। सिल्स क्या है, डाइक क्या है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लैकोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है। तो ये हो गए इंट्रूसिव वाले। लेकिन अर्थ की सरफेस के ऊपर भी जब लावा फ्लो करता है, ओके, ठीक है। सो जब अर्थ की सरफेस के ऊपर लावा फ्लो करता है तो भी वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। और अर्थ की सरफेस पे जब लावा फ्लो करेगा, वो जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा वो कौन से हैं अब आपको बताना है, ठीक है। आप देखते हैं अर्थ की सरफेस पे जब लावा फ्लो करेगा वो कौन से लैंडफॉर्म्स बनाएगा। सो जो अर्थ की सरफेस पे जब लावा फ्लो करेगा, जो वो लैंडफॉर्म्स बनाता है, सच लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये तो हमने देख लिया था। जब वोल्केनो फटता है तो वो पायरोप्लास्टिक रिलीज करता है, हॉट मोल्टन रॉक्स, डस्ट, एश, ये सब निकलता है, ठीक है। बिल्कुल मिंटू, शुक्रिया बहुत बहुत। मिंटू बोल रहे हैं अगर पढ़ाने वाले अच्छे हो तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल मिंटू, मजा आता रहेगा। इस मजे को आप अपने तक सीमित मत रखो, और लोगों को भी मजा दो, क्योंकि मजा बांटने में आता है और मजा सबके साथ आता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि जो साथी अभी तक नहीं आ पाए वो भी आ जाए। ओमकार, यहाँ नहीं शेयर करना है आपको बेटा, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को भेजो। आपके स्कूल का जो ग्रुप है जिसमें आपकी टीचर आपको पढ़ाती है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दो। जहां आप लोगों को गुड मॉर्निंग भेज भेज के सुबह 10 बार परेशान किया जाता है, वहां भी भेज दो। ओके, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैग्मा बहुत जेंटली और स्मूथली फ्लो कर रहा है, अगर मैग्मा काफी जेंटली स्मूथली फ्लो कर रहा है तो वो काफी लंबे डिस्टेंस तक फ्लो करेगा, और ऐसे केस में वो प्लेन्स और प्लेट्यूज बनाएगा, ठीक है। यूजुअली इस तरीके का कौन से लावा से बनेंगे? बसाल्टिक इरप्शन से, दैट इज बेसिक इरप्शन से। जो बेसिक लावा होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बसाल्टिक लावा। एसिडिक लावा इज आल्सो कॉल्ड एज एंडेसाइटिक लावा, ठीक है। बसाल्टिक इरप्शंस आर यूजुअली ड्यू टू बेसिक लावा के फ्लो करने से, और बेसिक लावा जब फ्लो करता है तब हमें पता है कि वो काफी दूर डिस्टेंस तक जाएगा और काफी ग्रेजुअली सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। नहीं साहिल, मैं बेटा रुक जाता हूं वहां पे। अगर आप शेयर करने गए हो तो आई स्टॉप देयर, ठीक है। इसीलिए मैं शेयरिंग का ऑप्शन तब देता हूं जब हम कुछ पुरानी चीज रिपीट कर रहे हो, ठीक है। सो लावा, प्लेन्स एंड बसाल्टिक प्लेटो, दीज टू थिंग्स कैन बी फॉर्म। एग्जांपल, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आपको अब होमवर्क क्या है? आपको इन प्लेसेस को एटलस में लोकेट करना है। यू हैव टू लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन एटलस। बहुत बढ़िया प्रतीक, शुक्रिया। स्नेक बेसिन कहां लोकेटेड है? यूएसए में। वो कोलंबिया स्नेक प्लेटो के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जो जो अभिषेक इसमें मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। स्नेक बेसिन कहां पे लोकेटेड है? यूएसए में। ऐसे ही हमारा जो डेक्कन प्लेटो है, तो डेक्कन प्लेटो भी हमारा वोल्केनो इरप्शंस की वजह से बना था। लावा प्लेटो है वो, एक बसाल्टिक प्लेटो। ऐसे ही आइसलैंड में आपको काफी सारे बसाल्टिक इरप्शंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लावा डोम्स एंड शील्ड वोल्केनो। ये भी ऐसा ही होता है कि बेसिक लावा फ्लो कर रहा है, वो सॉलिडिफाई होगा, इस तरीके के कोन्स बनाएगा। तो इसमें मोना लोआ एंड किला हुआ, ये कहां लोकेटेड है? हवाई, यूएसए में। तो हवाई यूएसए में जो आपको मिलते हैं, दीज आर वोल्केनिक डोम्स एंड शील्ड वोल्केनोस। अगेन इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, स्लोप बहुत कम होता है, लेस इन हाइट, स्लोप बहुत जेंटल होता है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज मैग्मा जल्दी सॉलिडिफाई नहीं कर पाता काफी लंबे डिस्टेंस तक, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। नेक्स्ट होता है एश एंड सिंडर कोन्स। ये वो वाले होते हैं जहां पे आपको एसिडिक इरप्शंस या एंडेसाइटिक इरप्शंस या सेंटर टाइप इरप्शंस देखना शुरू हो जाते हैं। धुआंधार परफॉर्मेंस होती है यहाँ, धुआं ज्यादा निकलता है, धार कम निकलती है। फर्स्ट इरप्शन हुआ, धुआं निकला। सेकंड इरप्शन हुआ, रॉक्स निकली। तीसरा इरप्शन हुआ, मैग्मा निकला। दोबारा से धुआं निकला, मैग्मा निकला। धुआं मैग्मा, तो धुआं ज्यादा धार कम। इस तरीके के वोल्केनो जो हाई कोन्स बनाने का जलवा रखते हैं, बिकॉज इतना मैग्मेटिक मटेरियल आ रहा है और जल्दी से सॉलिडिफाई हो जा रहा है, सो उनको एश एंड सिंडर कोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे माउंट पेरिक्यूटिन जो मैक्सिको में है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। लावा टनल्स, वोल्केनिक डस्ट, डस्ट एंड एश, ये तो आपको पता ही है सारे, नथिंग टू एक्सप्लेन। नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस।
ओके आगे बढ़े। यह सेकंड वाला भी बेसिक है, दिस इज आल्सो बेसिक लावा, लावा डोम्स भी बेसिक लावा से फ्लो करेगा, ठीक है। सो इन कोन्स को, जो कोन्स फॉर्म होते हैं, दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज कॉम्पोजिट कोन्स। कॉम्पोजिट कोन्स को स्ट्रेटोवोल्केनोस भी बोला जाता है। ये वो होते हैं कॉम्पोजिट, क्यों, इनमें धुआंधार परफॉर्मेंस हो रही है। कॉम्पोजिट मतलब एक से ज्यादा, तो बिल्कुल जब धुआं निकलता है तो रॉक्स निकलेंगी, पायरोप्लास्टिक मटेरियल निकलेगा, डेब्री निकलेगा, और उसके बाद धार निकलेगी, धार में लावा निकलेगा। सो धुआं निकला, धार निकली, धुआं निकला, धार निकली, तो कॉम्पोजिट कौन क्या होते हैं, धार निकली, अब रुक गई धार निकलना, और ऐश, स्टीम, रॉक, ये सब निकलने लगा। तो जब ये सब निकलेंगे तब ये ठंडा होने लग जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा लेयर की तरह, तब नेक्स्ट दोबारा से मोल्टन मटेरियल आएगा। तो इसलिए लेयर बाय लेयर ये सॉलिडिफिकेशन होता रहता है इसमें मोल्टन मटेरियल का, इसीलिए इसको स्ट्रैटोकोन्स भी कहते हैं। स्ट्रैटो मतलब याद करो, वो स्ट्रैटोस्फीयर के टाइम हमने देखा था, क्या मतलब था स्ट्रैटो का, लेयर्स, ठीक है। ओके, फ्यूमारोल तब होता है बेटा जब वोल्केनो ठंडा पड़ने लगता है और सिर्फ धुआं धुआं निकलता है, उस समय फ्यूमारोल होता है, ठीक है। ओके ठीक है, सो फ्यूमारोल समझ गए। माउंट एटना सिसिली, इटली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो माउंट एटना सिसिली किसका एग्जांपल है, एक एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो का, बहुत हैवी इरप्शंस करता है, ठीक है। नहीं, 9 बजे वाली बेटा करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक क्लास चल रही है, तो दो क्लास एक साथ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। दूसरा, एक और वोल्केनो जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है। किस वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है, बताओ जरा। माउंट स्ट्रॉम्बोल को, ठीक है, माउंट स्ट्रॉम्बोल को, ठीक है, माउंट स्ट्रॉम्बोल को बोला जाता है। आयुष इसमें मजा नहीं आएगा, कोई और सोचो। मैडम देखो, कल नारी शक्ति जीती थी, तो नारी शक्ति को आज सलाम करेंगे। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिट वोल्केनो माउंट स्ट्रॉम्बोल। तो आपके एग्जाम में क्या आएगा, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कौन से वोल्केनो को बोला जाता है, सो आंसर वुड बी व्हाट, माउंट स्ट्रॉम्बोल, ठीक है। और माउंट एटना सिसिली, ये मेडिटेरेनियन का रीजन वोल्केनिकली काफी एक्टिव है। क्या इसके पीछे रीजन है, याद समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कॉम्पोजिट कौन देख लिया कैसा होता है, मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा निकलता है, धुआंधार परफॉर्मेंस होती है, धुआं और धार दोनों बारी बारी से निकलता है, ठीक है। ओके, रिंग ऑफ फायर भी होता है, ठीक है। यस आदित्य, आई वाज ऑल इंडिया रैंक 154, चार्ली स्क्वाड्रन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। कहां पे मिलते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज, यूजुअली डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे। याद करो डिस्ट्रक्टिव कहां पे थी, जब दो प्लेट आपस में टकरा रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, वहां पे कॉम्पोजिट वोल्केनोज डेवलप होते हैं। तो चाहे ओशियनिक कॉन्टिनेंटल टकराती हैं, जहां पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे कॉम्पोजिट वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टीप साइड्स होती है इनकी, काफी स्टीप होती है, क्योंकि एंडेसाइटिक या एसिडिक मैग्मा फ्लो करता है, जल्दी सॉलिडिफाई कर जाता है। ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं ऐश और लावा की, ऐश आया फिर लावा आया, ऐश आया फिर लावा आया, इसीलिए लेयर्ड होते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रैटोवोल्केनोज भी कहा जाता है, ठीक है। रवि मैंने ज्वाइन किया था बेटा, ओशियनिक ओशियनिक में वोल्केनिक आइलैंड बने थे, हाई सिलिका कंटेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। उसका जवाब जानने के लिए हर्ष आप डेयर टू ड्रीम सीरीज देखना। लावा स्टिकी होता है, हाईली विस्कस होता है, स्लो स्पीड के साथ फ्लो करता है, ये वाला एसिडिक लावा, इसीलिए ये जल्दी सॉलिडिफाई होकर ऐसे हाई राइज कोन्स बनाता है, ठीक है। कॉम्पोजिट कोन्स में वायलेंट इरप्शंस होते हैं, धुआंधार परफॉर्मेंस होती है, लेकिन काफी लंबे टाइम तक नहीं होती, सडन एक्टिविटी होती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट था, इस तरीके का होता है, ये जो गड्ढा क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिंडर। ये सेंट्रल वेंट होता है जहां से मैग्मा आता है, और इस तरीके से रॉक के चितड़े उछल के जाते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट होता है आपका शील्ड वोल्केनोस, ठीक है। शील्ड वोल्केनोस, अभिषेक पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। अरे सवाल ये था कि ये सिंडर जो कोन्स है, इसमें एक चीज होती है कार्लडेरा, वो क्या है, मैं पूछ रहा था कि कार्लडेरा क्या है, ठीक है। ओके आयुष, सीन नोटेड, ठीक है। आप सजेशंस भेजते रहो,
अर्थक्वेक का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार रेड मार लेंगे, ठीक है? खुश, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, उसके बाद एक ब्रेक दूंगा रेड का, ठीक है? रेड ब्रेक लेंगे, 1 घंटे की क्लास होने वाली है, रेड ब्रेक लेंगे अर्थक्वेक खत्म करने के बाद। तो जिसको रेड पढ़वानी है, कहां पढ़वानी है, वो बता देना, ठीक है? सब सजेशन भेजो। उसका आंसर हर्षित, वीडियो सीरीज है डेयर टू ड्रीम, देखना मजा आ जाएगा। शील्ड वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो हमने देखा था कैसे बन रहे थे, जब कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी वो याद करो मिड ओशियनिक रिज के बाद जब दो चीजें बदल दूर दूर जा रहे थे और वहां से मैग्मा फ्लो कर रहा था, और मैग्मा फ्लो कर करके इवेंचुअली ऐसे जो डोम से बनाएगा, दीज आर शील्ड वोल्केनोस, शील्ड और डोम शेप्ड वोल्केनोस। तो इनका वाइड बेस होता है, दे हैव अ वाइड बेस, दे आर जेंटली स्लोपिंग, जेंटल स्लोप्स होती है इनकी। लावा बहुत इजीली भागता है, चपलता के साथ भागता है, काफी लंबे डिस्टेंस तक भागता है, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इसकी एमएसडी से भी तेज होती है। ये जो होता है बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी, बेसिक होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का, गुस्सा नहीं करता, फ्रीक्वेंट है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, ये भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता रहता है, चलता रहता है, वायलेंट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है? तो शील्ड वोल क्या नो, महेंद्र सिंह धोनी साहब के हाथ में शील्ड रहती है, उनकी क्या स्पीड है, क्या उनका बेसिक टेम्परामेंट है, बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, जेंटली फ्लो करते हैं। और ये हमारे जो थे, ये है हमारे हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, चले तो चले, नहीं चले तो एकदम फुस, ठीक है? तो ये ऐसा होता है। अब ये वोल्केनोस कहां कहां प्रेजेंट है, वोल्केनोस किस किस एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इन विच एरियाज आर द वोल्केनोस प्रेजेंट? नहीं महेंद्र सिंह धोनी भाई, आपका नाम तो अच्छा है लेकिन आपने सजेशन बढ़िया नहीं दिया, ठीक है? ओके कोई बात नहीं अनमोल, ठीक है? अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो कहां कहां है? क्या आपके घर में वोल्केनो है? क्या आपके घर में वोल्केनो है? टूथपेस्ट में नमक तो आ गया, लेकिन घर में वोल्केनो क्या आपके आ पाया? कार्तिक आपका डाउट क्या बेटा? नहीं है, तो ऐसा क्यों है? वोल्केनोस कुछ स्पेसिफिक अंदर जगहों पे ही क्यों है? बिल्कुल, ज्वाला तो आपके अंदर धड़कनी चाहिए, और अभी पता लग जाएगा कितने सही में दिल से फौजी हैं। जब रेड पे जाएंगे ना, तब पता लग जाएगा कितने बच्चे दिल से फौजी हैं, ठीक है? अच्छा मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग सजेशन दो, तो आपके सजेशन पे एक को फिक्स कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन अभी टॉपिक पे ध्यान दो, पहले वोल्केनो खत्म होगा उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है? कल नारी शक्ति जीती थी, तो आज नारी शक्ति की पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी, इसीलिए आज नारी शक्ति पे रेड, नारी शक्ति को बताएंगे कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है? अभी नहीं, अभी पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझने दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस कहां होता है? जहां भी 3-4 मेजर जगह है, हमने देखा था, एक तो ओशियनिक, ओशियनिक जहां पे कोलिजन होगा वहां पे वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। दूसरा, ओशियनिक प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रही हो तो वहां पे मिड ओशियनिक रिज बनती है। ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकरा रही हो, इसीलिए सारे साथियों के साथ शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे हों आपके पास रेड करने के लिए, क्योंकि कम बच्चों में रेड करने में खुद से जाती है रेड, ठीक है? ओके ठीक है। नहीं बेटा, ऐसी जगह रेड करें जहां सामने वाले को पता तो चले रेड, एरिना ग्रैंड पे रेड करोगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोसिस, ओशियनिक ओशियनिक आवे जाती है, हाँ एक दिन लेकिन जरूर आएगा जब हम एरिना ग्रैंड पे भी कर सकेंगे, उसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, सारे साथियों को लेके आओ। लेट्स सी कितने बच्चे इस तैयार हैं, शेयर कर चुके हैं। सरकम, तो क्या क्या जगह है? पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जहां वोल्केनो, दुनिया का लगभग 67% ऑफ वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, 67% ऑफ वोल्केनिज्म दुनिया का जहां देखने को मिलता है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? ये देखो, दिस इज द पैसिफिक ओशन। यस, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल में ट्रेंच सरफेस पे फॉर्म होता है, देखो जहां पे गड्ढा क्रिएट होता है, इस गड्ढे को हम ट्रेंच बोलते हैं, और यहाँ पे जो माउंटेन ऊपर लैंड सरफेस के ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है? शुभांशु बताता हूं अभी, ठीक है? काल्डेरा क्या है? काल्डेरा जब पूरा वोल्केनो ठंडा पड़ चुका होता है, तो ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा जब वाइडन हो जाता है और इस तरीके का एक बहुत ओपन वाइड टॉप क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज काल्डेरा। ओके, सो दैट इज काल्डेरा, ठीक है? मारियाना बीच बिल्कुल बीच के पास, ये मारियाना ट्रेंच, ठीक है? ओके ठीक है, आशुतोष आप दोबारा से सेंड करो एक बार।
ओके, सो लेट्स दैट्स क्लियर। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे होता क्या, एक चीज आप ध्यान से सुना, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट है, ये सब जानते हो, पैसिफिक की ओशियनिक प्लेट लार्जेस्ट थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेयर है, पानी भी जमा होता है विजेंदर, बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब भी याद करो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल टकराएंगे, क्या बन रहे थे, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो यहाँ पे आपकी रॉकीज माउंटेन रेंज है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है, जापान में तो माउंटेन ही माउंटेन भरे हुए हैं, यहाँ काफी सारे माउंटेन है। ये किस लिए क्रिएट हुए हैं, बिकॉज ऑफ द ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन। ठीक है, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से ये क्रिएट हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, बिल्कुल आयुष, डन है, यही वाला डन है। ठीक है, ठीक है, ज्योग्राफी वाला डन है, ज्योग्राफी वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो पहला हो गया ओशियनिक कॉन्टिनेंटल वाला, इसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, माउंटेन्स, रॉकीज, एंडीज, और यहां पे भी, लेकिन आपको सेंटर में भी कहीं कहीं वोल्केनोज नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अब फाइनली सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो, रेड करने वाले हैं, रेड करने वाले हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है ठंडे पड़ रहे हो, तो अपने सारे दोस्तों को बुला लो रेड के लिए, ताकि जो साथी नहीं आ पाए, लिंक मैं आपको अभी बताऊंगा। दीपक भाई भी एक लिंक भेज रहे हैं, उनका लिंक भी देख लेते हैं। सारे बच्चे, रेड का मतलब जिनको नहीं पता आप सुन लो, टॉपिक हो गया ये वाला, ये जो है ये हॉटस्पॉट्स हैं, इसका आप बताऊंगा रेड के बाद। आपको ब्रेक देता हूं, काफी लंबी क्लास हो जाएगी वरना तो। सौमिश्री क्लास चलेगी आज थोड़ी लंबी, तो आप तैयार रहो, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आज नारी शक्ति को सलाम करना है हम लोगों ने, बिकॉज नारी शक्ति ने कल क्विज जीता था, तो जैसा मैं हमेशा से बोलता रहा हूं, जो क्विज में अच्छा परफॉर्म करेगा उनके हिसाब से रेट पड़ेगी। लिंक यहाँ पे बच्चे देंगे, उस एक यूट्यूब के लिंक पे आपको जाना है जिसका भी तैयार है एकदम फुल एंड। आप लोगों के ओवरलैप हो रहे हैं, आप इस एकदम से मत भेजो। ठीक है, लिंक पे करेंगे जो भी था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इस वाले ओजी, ओजी बेटा, ओपी पुराना हो गया। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है, चलो रमेश ने एक लिंक भेजा है, एक बार ये वाला लिंक खोल के देख लेते हैं। अरे यार आपके लिंक नहीं खुल रहे, बेकार है, उस पर नहीं करेंगे। जो आपने भेजा है वो अच्छा नहीं है। सारे बच्चे, मैं चैट पब्लिक कर रहा हूँ, विजेंदर भेजेगा लिंक, उस तिरंगा ओरिजिनल गैंगस्टर। ठीक है, हैश तिरंगा, बिल्कुल पहुंच जाओ। जामिनी, करते रहो जब तक। तिरंगा ओजी, तिरंगा रेड। मैडम आपकी देखी नहीं, सुनने ही नहीं आ रहे ऑप्शन। मस्त मैडम है सर, एकदम देख ही नहीं रही, प्लीज मैडम अपना चित्र करा दी लग रहा है। अब कर दो, अब कर दो, अब देख रहा तो वेस्ट करा दिया हमारा। अब वेस्ट, वेस्ट रेड है, सारे बच्चे कर दो, कर दो। पता नहीं मैडम को पता नहीं चल एंड में। ये बीजेपी को क्या वोल्केनो का आप करते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, बिल्कुल मजा नहीं आया। ठीक है, अब विजेंदर सजेशन नहीं देगा, मजा खराब कर दिया विजेंदर ने। सो देखो, पहले हमने देखे थे ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल के कोलिजन पे क्या बने, वोल्केनिक माउंटेन्स। दूसरा, पैसिफिक के सेंटर में भी आपको काफी सारे वो नजर आ रहे होंगे। ये कैसे बने, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये जो है ये कैसे बने हुए हैं, दीज आर फॉर्म ड्यू टू हॉटस्पॉट्स। ठीक है, सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट से कैसे बनते हैं, अर्थ के अंदर से। देखो अर्थ की प्लेट्स हमने देखा था, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अर्थ की प्लेट इस तरीके से कंटिन्यूअसली मूव करती हैं। देयर आर फ्यू प्लेसेस इन अर्थ जहां से डायरेक्ट मैग्मा मेंटल से सरफेस की तरफ आता है। डायरेक्ट मैग्मा जो है मेंटल से अर्थ की सरफेस की तरफ आता है। ठीक है, मैग्मा अर्थ की सरफेस पे डायरेक्ट आता है। ठीक है, और इस तरीके से फ्लो करने लगता है। सो दीज आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट वोल्केनोस। देखो अर्थ के अंदर से डायरेक्ट मैग्मा ऐसे आएगा और ऐसे फ्लो करने लगेगा। तो आज मैग्मा यहां से आएगा। हर्षित आज लंबी क्लास चलेगी बेटा हमें, क्योंकि 3 कॉन्सेप्ट कवर करना है। सो आप पेटी बांध के बैठे रहो, तैयार रहो, आज लंबी क्लास है। ठीक है, लगभग आधा घंटा या 1 घंटा और चलेगी। ठीक है, सो मैग्मा ऐसे निकलते आएगा और ऐसे ये फ्लो करती रहेगी। ठीक है,
और जैसे ये मैग्मा आएगा ये फ्लो करेगा, सॉलिडिफाई करेगा और ऐसे वोल्केनिक आइलैंड्स बनाना शुरू करेगा, अलग अलग चीजें बनाना शुरू करेगा, ठीक है। सो सच फॉर्म्स दैट आर फॉर्म दे आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। इनफैक्ट इंडिया के पास ये जो हमारा एक जगह है विच इज कॉल्ड एज रियूनियन आइलैंड्स। रियूनियन आइलैंड्स, इस रियूनियन आइलैंड पे एक हॉटस्पॉट प्रेजेंट है और यही हॉटस्पॉट वाज रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेक्कन ट्रैप्स बने या डेक्कन प्लेटो बना। कैसे बना? यहां से मैग्मा निकल रहा है, इवेंचुअली मैग्मा फ्लो करेगा, फिर हमारी इंडियन प्लेट तो आगे बढ़ गई, उसको ये सोर्स से कांटेक्ट खत्म हो गया और इवेंचुअली यहां पे ये लैंडफॉर्म बन गई, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सिलेबस यार 70 दिन में गौरव कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। सो इसीलिए ये जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स है ये वोल्केनिक इन ओरिजिन है, बिकॉज ये रियूनियन आइलैंड्स के पास देखो, रियूनियन आइलैंड के नीचे एक हॉटस्पॉट जो जहां आज रियूनियन आइलैंड है वहां पे एक टाइम पे हॉटस्पॉट होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट के एक प्रेजेंट है, आज यहाँ पे रियूनियन आइलैंड है, लेकिन एक जमाना था यहाँ पे इंडिया रहा होगा। अगर मैं बोलूं इफ लेट्स से दिस इज इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, तो एक जमाना रहा होगा ये मैग्मा यहां से निकल रहा है, तो एक जमाना रहा होगा ये इंडिया वाले रीजन पे फ्लो करता रहा होगा ऐसे, तो इंडिया का ये पूरा रीजन वोल्केनिक हो गया। इवेंचुअली ये मैग्मा इंडिया की प्लेट आगे बढ़ती गई, अब आगे बढ़ गई, अब इसको मैग्मा नहीं मिला, तो ये जो मैग्मा ऑलरेडी बह चुका था ये सॉलिडिफाई होता जाएगा, ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता जाएगा और ये प्लेट आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और इवेंचुअली अब यहाँ रियूनियन आइलैंड पे मैग्मा है, लेकिन यहाँ पे सॉलिडिफाई होकर डेक्कन ट्रैप्स बन चुके हैं। सो एक तरीके से ये हॉटस्पॉट वोल्केनोज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पीएबीटी पे आदित्य मैं सेपरेट क्लास लेता हूँ, ठीक है। अनमोल अभी नहीं, अब जब पूरा टॉपिक होगा 1 घंटे बाद तब, ठीक है। अभी आप भी ध्यान से सुनो। तो पहला क्लियर हो गया, वोल्केनिज्म कहां पे था? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिंग ऑफ फायर पे पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दूसरी जगह जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में क्यों है? देखो याद करो, वो जब ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप किसकी वजह से हुआ था? लॉरेशिया और हमारे गोंडवाना में ब्रेकअप किसकी वजह से हुआ था? या बताओ जरा। टेथिस सी की वजह से। सो वही टेथिस सी आज के प्रेजेंट डे मेडिटेरेनियन ओशियन या मेडिटेरेनियन सी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और क्या हुआ था यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी प्लेट्स है और ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनिज्म होता है, ठीक है। सो मेडिटेरेनियन में ये इटली का रीजन लो, ये ग्रीस का रीजन लो, क्रेटा आइलैंड लो, इन सभी जगहों पे काफी ज्यादा वोल्केनिज्म मिलता है बिकॉज ऑफ द प्लेट इंटरेक्शंस, ठीक है। यस, ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, दिस रिंग इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुनिया का 67% ऑफ द वोल्केनिज्म इसी रीजन में। दूसरा, ये इस तरीके का हॉर्स के नाल के शेप का रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, ठीक है। गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं, डायरेक्ट ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। गीजर मतलब क्या है? गीजर क्या है? जी से स्टार्ट होता है, तो इसमें वाटर क्या करेगा? वाटर गशेज आउट। गश आउट करना मतलब बताओ जरा, फ्रेज है गशेज आउट का मतलब क्या होता है? गशेज आउट मतलब बहुत तेजी से बाहर निकलना, ठीक है। फव्वारा जैसे निकलता है, फव्वारा फूटता है जैसे, वैसे अगर वाटर निकले दैट इज गीजर, ठीक है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा टट्टा पानी। टट्टा पानी क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग, ठीक है। टट्टा पानी इज अ हॉट स्प्रिंग, ठीक है, इंडिया में लोकेटेड है। सो डिफरेंसेस क्या है गीजर और हॉट स्प्रिंग्स पे? गीजर क्या होता है? इसमें वाटर जो है वो गश आउट करेगा, जमीन के अंदर जो इंटरनल हीट है उसकी वजह से वाटर सुपर हीटेड फॉर्म में पहुंच जाता है और इस तरीके से चेंबर्स में स्टीम की फॉर्म में एक्यूमुलेट होता रहता है काफी देर तक। थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है जब प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? ये स्टीम निकल के आती है एकदम और इस तरीके से फैल जाती है। स्ट्रीम निकल के आती है इस तरीके से और पूरी फैल जाती है, तो इस तरीके से स्टीम वाटर फव्वारे की तरह जब पृथ्वी से निकलता है दैट इज कॉल्ड एज गीजर्स।
इस तरीके के चेंबर्स में सुपर हीटेड स्टीम और वाटर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जब ये अचानक से फूटता है और इस तरीके से निकलता है वाटर एंड स्टीम, देन इट इज कॉल्ड एज गीजर्स। दुनिया का सबसे फेमस गीजर कौन सा है? देखो इस तरीके से फटता है, सरफेस टूटी और उसके बाद वाटर गशेज आउट, तो जी से गीजर, जी से गश आउट करना, ठीक है। सिंडर कोन मोशन, सिंडर जोन नहीं, सिंडर कोन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ गीजर। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। तो अच्छा एग्जांपल इसका कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। बिल्कुल हर्षित, नोटेड, ठीक है। इज अ गुड एग्जांपल ऑफ गीजर, पता होना चाहिए। ओल्ड फेथफुल गीजर उस गीजर का नाम है, ओल्ड फेथफुल गीजर। कहां पे लोकेटेड है? यूएसए में, यूएसए की डेथ वैली के पास लोकेटेड है, ठीक है। ओल्ड फेथफुल गीजर, बेस्ट नोन गीजर, ठीक है। अब आते हैं हॉट स्प्रिंग्स पे। गीजर समझ गए सारे बच्चे, अब आते हैं हॉट स्प्रिंग्स पे, ठीक है। व्हाट आर हॉट स्प्रिंग्स? नहीं, हॉट स्प्रिंग ओशियनिक कन्वर्जन से नहीं। हॉट स्प्रिंग कैसे बनता है? अर्थ के अंदर ही इस तरीके का वाटर डिपॉजिटेड है, कहीं पे सरफेस पे वाटर डिपॉजिटेड है, इट इज बीइंग हीटेड अप। व्हाई? स्रोत होते हैं, स्रोत। अगर आप में से कोई बच्चा पहाड़ों में रहा है तो स्रोत के बारे में सुना होगा आपने, जहां से नेचुरली वाटर निकलता है। सो स्रोत की वजह से क्या होता है? स्रोत के नीचे अगर कोई वाटर हीटिंग का सोर्स होता है, रॉक्स इसके नीचे की जो गर्म होती है, पोरस रॉक्स जो होती है जहां से वाटर नीचे को जा सकता है, उन रॉक्स की वजह से ये वाटर हीटेड होता है। ऑल्सो इसमें काफी सारे मेडिसिनल वैल्यूज है और रिलीजियस वैल्यूज हैं। तो गीजर की ऐसी मेडिसिनल और रिलीजियस वैल्यू नहीं है, बट हॉट स्प्रिंग्स की मेडिसिनल और रिलीजियस वैल्यू है। जैसे इसमें क्योंकि सल्फर काफी क्वांटिटी में कई बार मिल जाता है और भी काफी सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, तो जो कुष्ठ रोगी होते हैं, स्किन डिजीजेस जिनको होती है, ठीक है। अनमोल एसएसबी अंडरस्कोर सक्सेस सही रहेगा, या कुछ और मैं अनमोल सजेस्ट करता हूं आपको, टेलीग्राम पे मैसेज करके सोचते हैं उसके बारे में। यस बिल्कुल, इसमें चावल भी पका सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल इसमें लोग नहाते हैं, रिलीजियस बाथ्स, पीपल टेक रिलीजियस बाथ इन दिस। ओके हर्षित, मैंने देख लिया, नोटेड है, करते हैं उस पर कुछ, ठीक है। सो जो कुंड होते हैं ये सब किसके एग्जांपल है? हॉट स्प्रिंग। इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, गीजर की कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। जो हॉट स्प्रिंग्स में कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? मिनरल्स की वजह से, जो वेरियस लवण तत्व है। लेकिन जो गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर का येलो कलर है, दिस इज ड्यू टू एल्गी। गीजर की रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, हॉट स्प्रिंग्स की है। गीजर्स आर रेयर, गीजर्स कम होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट हॉट स्प्रिंग्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है, विच इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। नहीं, हॉट स्प्रिंग्स बर्स्ट नहीं करते, ठीक है। लवण तत्व बेटा। अब आ जाते हैं अर्थक्वेक की बात करते हैं, ठीक है। मंडी हिमाचल में बहुत सारे हैं, बिल्कुल, यमुनोत्री के पास भी है। नाउ लेट्स मूव टू अर्थक्वेक्स नाउ। अर्थक्वेक का फंडा समझते हैं, ठीक है। रिपीट अभिजीत नहीं होते, लेकिन अगर आप ऑप्शन एनालाइज करके जाओगे 10 साल के तो बहुत आइडिया कि आप सारे करा पाओगे। अर्थक्वेक पे सवाल। अब अर्थक्वेक समझते हैं, ठीक है। नया टॉपिक कर रहे हैं। अब एक बार सारे बच्चे, पहले बच्चों को बुला लो बिकॉज बच्चे कम हो रहे हैं, एक बार सारे बच्चे और साथियों को बुलाओ, तब अर्थक्वेक शुरू करते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे टॉपिक करने हैं हमें, पूरा इसी तरीके से करेंगे, तभी 70 दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा। तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो साथी चले गए हैं भाग के, रूठे दिल को मनाना है, रूट के बच्चे जो भाग गए उन्हें दोबारा से बुलाना है, बिकॉज ये सब कंटेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हर्षित नोट कर लिया बेटा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अब क्लास एंड होने पे देखेंगे, ठीक है। यस दीपक यार, आज खींचना पड़ेगा बिकॉज हमें काफी सारे टॉपिक्स करने हैं आज, ठीक है, ठीक है। आज काफी सारे टॉपिक्स करने हैं, इसीलिए लंबी करनी पड़ रही है क्लास, बिकॉज पूरा अर्थक्वेक कंप्लीट करना है, पूरा वोल्केनोस, अदरवाइज 70 दिन में कोर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। 11:30 तक क्लास हो जाएगी, उससे पहले हो जाएगी, आधा घंटा मोर, 30 मिनट्स मोर, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज इल्तिजा है आपसे, विनती है, सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो। अगर नंबर कम हो गए तो सेशन के एंड में रेड मारना है, जिनका मकसद है क्लास में उनकी रेड छूट जाएगी, ठीक है। हर्षित यार टॉपिक ज्यादा है, वरना तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टॉपिक छूट जाएंगे, ठीक है। चन्ना मैक्सिमम डेप्थ
द क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस ईयर, अगेन द आंसर ऑफ दैट इज डिस्प्यूटेड, ठीक है। बिल्कुल एक पोल, अच्छा क्विज के एक दो क्वेश्चन करते हैं तब तक, चलो एक दो क्वेश्चन मैं क्विज का कराता हूं, थोड़ा जोश आएगा आप में। क्विज का क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, वोल्केनो खत्म कर लिया, वोल्केनो के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कार्तिके बोल रहे हैं उन्होंने शेयर कर दिया है 12 ग्रुप में, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको आंसर बताना है। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। आई एम नाउ टेकिंग द पोल्स फॉर दिस वन, मैं इसके लिए पोल्स ले रहा हूं। लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं इस सवाल का। अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी पढ़ा हुआ है, अगर आपने अभी तक का डिस्कशन अटेंड किया है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। अगर नहीं हो रहा मतलब आपने क्लास सिंसियरली अच्छे से सुनी नहीं, आपको दोबारा से सेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। सो टेकिंग द पोल्स नाउ, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन क्लियरली, अंडरस्टूड इट। लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वंदना। Basaltic eruptions occur at mid-oceanic ridge and andesitic occur at volcanic arcs and mountains. पहला स्टेटमेंट। दूसरा है andesitic eruption is more fluid. तो yes, this is correct. Basaltic eruption occur at mid-oceanic ridge, याद करो basaltic basic eruption. Andesitic occur at volcanic arcs and mountains, बिल्कुल सही। Andesitic eruption is more fluid, नहीं, andesitic तो acidic था, acidic से तो composite कौन बने थे, so that is wrong. First is only correct, ठीक है। यस ठीक है, अगला सवाल ऑलरेडी जो पढ़ा है उसी पे सवाल कर रहे हैं। लेट्स सी अब कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद, देखते हैं इसका कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। ये भी याद करो आज ही की क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आज पढ़ा वही क्वेश्चन है। लीडर बोर्ड देखेंगे, अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ बेटा, 2 क्वेश्चन करने के बाद लीडर बोर्ड। 2 क्वेश्चन जितने बच्चों ने देखे, तो इसीलिए बोल रहा हूं सीरियसली अटेंड करोगे। अगर आपने ये पूरी सीरीज अटेंड कर ली ना, आपके एग्जाम में जीएटी में तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। याद करो बर्फ की सिल्ली हॉरिजॉन्टल तो सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, गलत हो गया, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर तो क्या था, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। पढ़ने का टाइम नहीं मिला, अच्छा पैरेलल नहीं हो पाया, पैरेलल, हाँ ये पैरेलल होना चाहिए था, ठीक है। तो सिल लावा सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, नहीं, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। फैकोलिथ फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन ऑफ टॉप ऑफ एंटीक्लाइन। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन क्या होता है ये समझ लो। जो माउंटेन का टॉप होता है, जो माउंटेन का टॉप होता है, अल्फाबेट में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है, अल्फाबेट में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है, ए। तो जो टॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, ये वैसे हम माउंटेन्स में पढ़ेंगे। और जो बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन समझ आ गए। टॉप होता है एंटीक्लाइन, ए से अल्फाबेट शुरुआत होती है, ए टॉप में आता है, ए का शेप भी टॉप जैसा होता है, इसलिए एंटीक्लाइन इज द टॉप, फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन ऑफ टॉप ऑफ एंटीक्लाइन, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दिस इज करेक्ट। इसी तरीके का एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का शेप आता है। नेक्स्ट है लैकोलिथ्स व्हेन सेटल्ड इन सॉसर शेप, नहीं लैकोलिथ तो सी वाला है, सी को घुमाया तो कैसा शेप आया था, डोम शेप, सो दिस इज रॉन्ग। और आपसे पूछा क्या था, चूज द इनकरेक्ट, गलत कौन से हैं, 1 and 3, सो सी वुड बी द आंसर, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ये समझ आया आपको। सिद्धांत अगर आपको क्लास देख के समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं तो फिर तो यार थोड़ा डाउटफुल है। हम अभी एंटायर जीएटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पूरी की पूरी जीएटी वी आर गोइंग टू स्टडी, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब आ जाते हैं अर्थक्वेक पे, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप, भूचाल, जो जिसके बारे में आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, फील भी किए होंगे, तो कुछ समझाने का इसमें ऐसा है नहीं कि भूकंप क्या होता है। सडन शेकिंग ऑफ अर्थ जो होती है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सेस्मिक वेव्स की फॉर्म में निकलती है। दिस एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये वेव्स फिर ट्रैवल करती है एंड देन वेरियस थिंग्स होती हैं, ठीक है। सो बेसिक आइडिया क्या है अर्थक्वेक का, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ ऐसे 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 हिलने लगती है और उसकी वजह से उसके ऊपर जो भी होता है वो भी हिलने लगता है, और सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, और सेस्मिक वेव्स की वजह से डैमेज एंड अदर थिंग्स होती हैं। फील सबने करा हुआ है अर्थक्वेक, तो उसको फील कराने की जरूरत है नहीं, टेबल हिला लो अपनी, पता लग जाएगा अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन आया था पेपर में, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो कुछ टर्म समझते हैं सबसे पहले। देखो अर्थक्वेक कब आता है, अर्थक्वेक जनरली कब आएगा, जब अर्थ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी है, या तो प्लेट्स इंटरेक्ट करेंगी, पहला रीजन क्या था, अर्थक्वेक
आने का पहला रीजन जो हमने बात की थी, जब भी प्लेट इंटरैक्शंस होंगी, प्लेट एक्टिव होगी, अर्थक्वेक आएगा। प्लेट एक्टिव होने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लेट्स बिकम एक्टिव, वहां पे स्ट्रेस डेवलप होता है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स, सेस्मिक वेव्स। एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट वो जगह है जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही होती हैं। फॉल्ट इज द प्लेस जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देखो वो पॉइंट जहां पे स्ट्रेस रिलीज होगा, देखो अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो पूरे दिमाग में स्ट्रेस इकट्ठा हो चुका है, लेकिन रिलीज कहां होगा आपका स्ट्रेस, आप बॉक्सिंग करने गए तो एक पंच में आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ, अगर आप रनिंग करने गए तो आपने अपनी स्पीड में अपना स्ट्रेस रिलीज किया। सो स्ट्रेस तो पूरी फॉल्ट में डेवलप हुआ था, लेकिन वो रिलीज एक पॉइंट पे होगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जहां से एंटायर सेस्मिक वेव्स आर बीइंग ओरिजिनेटेड, जहां से ये एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस रिलीज होगा। What would that point be called as? It would be called as focus. ठीक है, सो फोकस क्या है, वो पॉइंट है जहां से पूरा एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस रिलीज होता है। ओके, सो दिस इज क्लियर। और इस तरीके से वेव्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब देखो फोकस के जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। एपी मींस क्या होता है, एपिडर्मिस हमने पढ़ा है, एपिडर्मल पढ़ा है, एपिथेलियल पढ़ा है, ये सब पढ़ा है ना प्रीवियस ईयर नाइटफॉल में, इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वहां मैंने बताया था एपी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट। तो एपी सेंटर आउटर लेयर जो इसके फोकस के जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर है उसको क्या बोला जाता है, एपी सेंटर। क्या एपी सेंटर से अर्थक्वेक पैदा होता है, डज अर्थक्वेक बिगिन एट एपी सेंटर? आंसर इज नो। एपी सेंटर से एक नए टाइप ऑफ वेव्स पहुंचती है। एपी सेंटर इज द पॉइंट जहां पे फोकस से पहुंचने वाली वेव सबसे पहले पहुंचती है, सो दैट इज कॉल्ड एज एपी सेंटर, ठीक है। एपी सेंटर से एक नई काइंड ऑफ वेव्स निकलती है, बॉडी से जो फोकस से जो वेव्स निकलेंगी उन वेव्स को क्या बोला जाता है, फोकस से जो वेव्स पैदा हुई उनको हम क्या बोलेंगे, बॉडी वेव्स, क्योंकि ये अर्थ की बॉडीज में फ्लो कर रही हैं। जब ये एपी सेंटर पे वेव सबसे पहले पहुंचेगी बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट, ठीक है। सो एपी सेंटर से जो वेव्स जनरेट होती हैं उन वेव्स को क्या बोला जाता है, सरफेस वेव्स। एपी सेंटर से जो वेव्स जनरेट होंगी दोज वेव्स आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स, ठीक है। एपी सेंटर से जो वेव जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे सरफेस वेव्स, और जो फोकस से जनरेट हुई उन्हें बोलेंगे बॉडी वेव्स। गाइज आई गेस क्लास काफी लंबी हो चुकी है, सो आई डोंट थिंक हमें और कंटिन्यू करना चाहिए, बच्चों के नंबर भी कम हो चुके हैं। सो कोई बात नहीं, बच्चों की क्लास ना छूटे, तो ये अर्थक्वेक का जो रिमेनिंग टॉपिक है ये हम नेक्स्ट के साथ ही कवर कर पाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा जल्दी आया करो और टाइम पे अटेंड किया करो, ठीक है। अदरवाइज यही होगा कि सब्जेक्ट हमारा 70 दिन में कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी काफी थक चुके हैं। बट नो इश्यूज, रात को 10 PM पे मिलेंगे नाइटफॉल के लिए, ठीक है। 10 PM पे नाइटफॉल के लिए सारे बच्चों ने आना है। टेलीग्राम चैनल है @ssb_success। हर्षित भाई ने लिंक भेजा है, हर्षित भाई जो लिंक भेज रहे हैं उस पर जाके लास्ट रेड कर दो, तिरंगा ओपी लास्ट बार हो जाए आज के लिए, लास्ट बार ओपी तिरंगा ओपी। अब कल से क्लास के एंड में ही रेड मारेंगे, तुम लोग गलत भेजते हो। हर्षित भेज रहा है तिरंगा ओपी तिरंगा रेड, हर्षित ने जो लिंक शेयर करा है उसको जाके सारे बच्चे रेड कराओ, एक बार बता दो कि तिरंगा झंडा अभी भी हमारा है, तिरंगा को एक बार जोश में। आई होप आज का, ठीक है। अरे सिद्धांत एक यूट्यूब का लिंक आ रहा होगा उसमें जाके रेड कर रहे हैं, कंफ्यूज आ गए हैं सर, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आज मजा आया हो। वोल्केनो का टॉपिक इज डन, कल और टॉपिक्स करेंगे इसी तरह, बिल्कुल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी, टिल देन ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, गो एंड ज्वाइन द चैनल, वहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, जय हिंद।